नमस्कार, दी पॉइंट्स ओनली प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है ऑफिशियल लैंग्वेज इन हाई कोर्ट। आइए जानते हैं यह चर्चा में क्यों है। हरियाणा के न्यायालयों में हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा बनाने हेतु हरियाणा सरकार के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। न्यायालय में यह याचिका 5 वकीलों ने मिलकर दायर की है। आइए जानते हैं इसके कुछ प्रमुख बिंदुओं के बारे में। याचिका में हरियाणा राजभाषा संशोधन अधिनियम 2020 में किए गए संशोधन का विरोध किया गया है। याचिका में कहा गया है कि अंग्रेजी भाषा हमारे देश में सर्वत्र बोली जाती है। अंग्रेजी भाषा को अधीनस्थ कोर्ट से हटाने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि हरियाणा सरकार के इस निर्णय के द्वारा संविधान की धारा 14, 19 और 21 का उल्लंघन किया गया है। इससे हिंदी और गैर हिंदी भाषी वकीलों के बीच एक खाई उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है। याचिका में कहा गया है कि यह संशोधन हरियाणा राज्य के लिए बिल्कुल उचित नहीं है। हरियाणा सरकार औद्योगिक हब है और यहाँ अनेक मल्टीनेशनल कंपनियां के कार्यालय है। इस राज्य में कई दूसरे राज्यों के लोग और समाज के सभी वर्गों के लोग रहते हैं। याचिका में कहा गया है कि यह संशोधन यह समझकर किया गया है कि हरियाणा में सभी वकील न केवल हिंदी जानते हैं बल्कि वे हिंदी का बेधड़क प्रयोग कर सकते हैं, परंतु वास्तविकता यह है कि यह संशोधन वकीलों के लिए पर्याप्त समस्या लेकर आया है। आइए जानते हैं संविधान के इसके बारे में क्या कहता है। संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड 1 के उपखंड क के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्चतम न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होगी। इसी अनुच्छेद के खंड 2 के अंतर्गत किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य के उच्च न्यायालय में हिंदी भाषा या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के पश्चात प्राधिकृत कर सकता है। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा पारित या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रायोजनों के लिए प्राधिकृत कर सकता है। अंग्रेजी भाषा से परे ऐसी किसी भाषा में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश का अंग्रेजी भाषा में भी अनुवाद किया जाएगा।